कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारे बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर आप कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दीजिए ना कि नीट 2025 में क्या होने वाला है। आजकल बहुत सारे वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहती है और कई सारे टीचर्स जो है वो अपने मन से जो है वो कई सारे अपने कि नीट में ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है ऐसी बातें कर रहे हैं। कई जो टीचर नहीं है वो भी बातें कर रहे हैं। तो किसका ट्रस्ट कर ले क्या करें, क्योंकि ये बड़ा डिस्टर्ब करता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब तक की बातें पुख्ता जानकारी ना हो मैं बात नहीं करता हूं उस पर। चूंकि आप मुझसे कई बार रिक्वेस्ट किए हैं तो मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है इस मुद्दे पर। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहता हूं कि अभी भी हमारे पास में ना एनटीए का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ना एनटीए का कोई ऑफिशियल हमारे पास में जो है वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास है। कुछ भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है वही हमारे पास है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या कहती है उसको हम बिल्कुल लॉजिकली सुन लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये एक वेबसाइट है कैरियर पावर की। इन्होंने काफी अच्छा भी इन्होंने जो है वो 10 दिसंबर को इन्होंने सबसे लेटेस्ट जो है वो जो है वो लोकेश शर्मा जी हैं, एडिटर हैं। उन्होंने एक पूरा आर्टिकल लिखा है इसमें उन्होंने कि नीट में मेजर चेंजेस टू द नीट 2025 एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम मोड आर एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर टेस्ट क्या अटेम्प्ट का नंबर लग जाएगा, क्या उम्र की सीमा बन जाएगी, क्या होगा, किस प्रकार से होगा। तो कई सारे प्रश्न जो है सामने हैं। तो नंबर एक तो ये है कि देखिए ऐसा है कि जो नेशनल जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने अभी तक सिलेबस के ऊपर कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं दिया है। ठीक है ना, ऐसा कोई स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है जो ऑफिशियली उन्होंने कहा हो कि सिलेबस बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। और जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो सिलेबस जो पिछली बार का सिलेबस था वही सिलेबस सेम टू सेम जो है नीट 2025 के अंदर भी रहेगा। ठीक है, मतलब सिलेबस में कोई बड़ा चेंज आएगा ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। मतलब कि ऐसी संभावनाएं कम दिख रही हैं। लेकिन येट अभी भी एनटीए का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है। ठीक है, फिर एज पर रिपोर्ट्स एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज गिवन इंडिकेशन of the conduction of the national eligibility cum entrance test in online computer based test from the traditional pen and paper mode। तो अब क्या है कि जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जो है कहा है कि नीट का एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में होगा, वो पेन पेपर मोड पर नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अब ये कब दिया है ये कहना मुश्किल है इसमें। और दी इन्होंने लिखा है इसमें कि कई आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी बोला है नीट के पैटर्न को रिकंसिडर करने के लिए बोला है, एग्जाम फॉर्मेट को रिकंसिडर करने के लिए बोला है। और ऐसी कई रिट लगी हुई ताकि कि जो है वो एग्जाम की फेयरनेस मेंटेन रह सके। ठीक है, तो अभी तक नीट 2025 के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए ने रिलीज नहीं किया है, और कोई भी ऑफिशियल व्यक्ति जिसने आके स्टेटमेंट दिया हो कि अब ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ है। तो जितनी बातें कही जा रही है वो सब के सब जो है वो बेसिकली हवा में है। और हाँ, ये जरूर है कि एनटीए ने जो है वो ये डिस्क्लोज किया है कि अभी नीट 2025 का एग्जाम पैटर्न में कुछ पोटेंशियल चेंजेस होंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। और उन चेंजेस को जो है वो एक एक्सपर्ट कमेटी रिव्यू कर रही है, और एक्सपर्ट कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट अभी तक वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने नहीं दिया है। शायद सुप्रीम कोर्ट का अपना रिपोर्ट देंगे। तो लिखा है इसमें, ये कल का ही आर्टिकल है, द एक्सपर्ट कमेटी इज टू प्रेजेंट देयर रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सजेस्टिंग सम मेजर चेंजेस इन द एग्जाम एंड एग्जाम मोड। ठीक है, फिर दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे बड़ा इशू है कि कई सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जो 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 क्वेश्चन उठाए हैं वो अभी भी कोर्ट के सामने कंसिडरेशन में है। जैसे कि उसमें है कि इशू उसमें क्या दी स्टेप एम टू एड्रेस इश्यूज एंड इम्प्रूव द एग्जामिनेशन प्रोसेस इंश्योरिंग फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। ठीक है ना, नीट एग्जाम पैटर्न जो है के बारे में बात करें तो फिलहाल में एग्जाम पैटर्न के बारे में भी एनटीए ने कुछ भी नहीं कहा है। तो पहले जो पैटर्न था उसी को भी हम मान लेते हैं। ठीक है, फिर जो है वो एग्जाम के मोड में जो चेंज है तो उसमें लिखा है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हैज फॉर्म्ड ए हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर के राधाकृष्णन रिगार्डिंग द इरेगुलरिटीज इन द नीट एग्जाम। द कमेटी रिकमेंडेड conducting the NEET 2025 exam in CBT computer based test mode to avoid cheating. Till date the exam was conducted in pen paper mode. The final verdict to change the NEET 2025 exam mode is yet to be announced। मतलब कमेटी ने साफ साफ रिकमेंडेशन दिया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्या नीट का सिलेबस बदला है। तो अर्लियर द एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन made several changes to the NEET syllabus. The examination body announced
the removal of multiple topics and addition of important one while also modifying existing one from physics, chemistry and biology. All the candidate preparing for NEET 2025 is still waiting फॉर द रिलीज ऑफ न्यू अपडेटेड एनटीए सिलेबस। ठीक है, अभी तक कुछ ऐसा कुछ भी नहीं आया अभी। ठीक है, तो अभी जितनी लोग बातें कह रहे हैं ना, सब हवा में बातें कर रहे हैं, अपने अपने मन से बात कर रहे हैं। देखो, कोई बात कहने के लिए कुछ तो चाहिए ना एविडेंस बेटा। फिर नीट यूजी 2025 न्यूज में एग्जाम के अटेम्प्ट की लिमिट की बात करें तो करेंटली देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर द नीट एग्जाम। Earlier, before 2018, there were restrictions over the maximum number of attempts for each candidate, but later the authorities removed these restrictions to bring some sense of relief to students. Till now, there is no chance of changing the attempt limit for. तो उनका बोलना है कि अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि जो है वो अटेम्प्ट का नंबर लिमिट करेंगे या एज को लिमिट करेंगे। ऐसी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि इस पर कोई भी ने भी ऑब्जेक्शन आपत्ति नहीं लिया इस पर किसी ने भी। ठीक है, फिर एग्जाम डेट अभी जो दिख रहा है एक्सपेक्टेड है वो है 4 मई का है, लेकिन ये ऑफलाइन मोड के लिए एनटीए ने डेट दिया था 4 मई का, जो उनके कैलेंडर में था। लेकिन यदि एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे आता है तो एग्जाम डेट एक नहीं होगा, फिर एग्जाम स्लॉट्स में एग्जाम होगा वो। ठीक है, तो उसके बारे में भी कुछ भी कह पाना भी जल्दबाजी है। तो कहते हैं कि दिसंबर महीने के आखिर में शायद नोटिफिकेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज होएगा, तो काफी चीजें हमको क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या एग्जाम मल्टीपल सेशंस में होगा, तो इसके बारे में भी अभी जो है वो कोई चीज नहीं है कि कंडक्शन ऑफ नीट 2025 इन मल्टीपल शिफ्ट विल नेसेसिटेट स्कोर नॉर्मलाइजेशन विच विल अफेक्ट द एग्जाम डिफिकल्टी लेवल एंड रिजल्ट इन अनफेयर रैंकिंग ऑफ द कैंडिडेट। मतलब अभी फिर वही वाली बात है कि यहाँ पे भी फिर हमको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा तो। ठीक है, फिर क्या नीट 2025 के लिए टाई ब्रेकिंग रूल चेंज होंगे यहाँ पे, जैसे कि सेम नंबर आने पर क्या क्या करेंगे, तो अभी फिलहाल इसके बारे में भी एनएमसी ने और एनटीए ने कुछ भी नई बात नहीं कही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप घबराओ बिल्कुल मत। कारण यह है कि अभी आप पढ़ते रहो, जैसे नीट 2024 का जो सिलेबस था वो फॉलो करते रहो, पढ़ते रहो, मानकर चलो कुछ नहीं बदलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके टीचर्स और हम लोग सब आपको अपने आप को चेंज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सीबीटी पे होगा, किस नए पैटर्न में होगा, वो सब हम अडॉप्ट कर लेंगे और आप भी अडॉप्ट कर लोगे। लेकिन बेसिक तो देखो, इंपॉर्टेंट बात है, आएगा एग्जाम में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पढ़ने पर फोकस करो। कैसे होगा बात अलग है भाई, पूछेंगे किस प्रकार से तुमसे, वो एक अलग बात है। कि तुम जैसे 2 का पहाड़ा याद कर रहे हो ना, तो तुमसे बोलेंगे 2 दूनी 4 होता है, कि 2 चौके 8 होता है, कि 2 छंग 12 होता है, कि 2 6 12 12 होता है। तो तुमसे वो कुछ भी पूछ सकते हो उससे, लेकिन तुमको 2 का पहाड़ा आना चाहिए ना पहले तो इसलिए घबराओ मत। जितने भी बाकी लोग हैं वो सब व्यूज के लिए वीडियो डाल रहे होते हैं, हम नहीं डालते हैं। हमको ऑथेंटिक नहीं लगता है इन चीजों पर बात करना, लेकिन हमको करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कारण ये कि आप चाह रहे थे कि सर आपको कोई सही बात बता दें। तो अभी थम जाओ भाई, थोड़ा रुको, पढ़ने पर फोकस करो। पीसीबीजेड पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लो भी। ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे होगा, क्या होगा, वो जो होगा वो सबके लिए होगा, चिंता मत करो। ठीक है, और अभी जिन बच्चों ने क्विक रिवीजन करना है, जो पीछे छूट गए हैं, तो कम से कम बेटा RRRH रिपीटर्स रैपिड रिवीजन में जो शुरू हो रहा है कल से, उस पर फोकस करो। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड हम आपको रिवीजन कराएंगे। मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कराएंगे हर एनसीईआरटी के हर पोर्शन से, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप गलती को पकड़ पाए। तो क्वेश्चन जब भी क्लास में आओ पढ़कर आना। ठीक है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है रिवीजन करने की। इसके बाद फिर सीधा बेटा क्रैश कोर्स ही होगा। ठीक है, तो मैं वही बोलूंगा बेटा, अभी सब्र से सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो, फालतू चीजों पर ध्यान मत दो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।